गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप करते हैं आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम था, मैंने आधे से ज़्यादा काम अपना निपटा लिया था। उसके बाद मैं अपने लिए बना रही थी ग्रीन टी मैंने अब ग्रीन टी पीनी शुरू करी है क्योंकि काफ़ी अच्छी होती है हेल्थ के लिए। पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती थी बट अब मैंने ग्रीन टी लेनी शुरू करी है। तो ये मैं जो ग्रीन टी इस बार लाई थी ना, लीफ वाली लाई थी। जो हमारे वो होते हैं ना टी बैग्स में, वो नहीं लाई थी। वो मुझे फुल ऑफ वेस्ट लगता है क्योंकि ग्रीन टी में बहुत कम यूज़ करती हूँ थोड़ी सी। उसके हिसाब से मुझे खुली वाली ग्रीन टी बहुत सही लगती है। तो बस ये मैंने अपना कप रखा हुआ है, गर्म पानी भी इसी में पीती हूँ और ग्रीन टी भी इसी में ले लेती हूँ। और आजकल तो पानी इतना ज़्यादा गर्म है, टंकी वाला RO वाला, कि ज़रूरत ही नहीं होती पानी को बॉईल करके सुबह पीने की। आप नॉर्मली वो पानी भी पी सकते हो। तो वो कहते हैं ना कोसा गर्म, उस तरीके का होता है। तो इधर मैंने अपनी ग्रीन टी बना ली थी और ये पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म था तो मैंने कंटिन्यू पिया नहीं। आप लोग भी पी सकते, ग्रीन टी बहुत अच्छी चीज़ है। आज सुबह सुबह मैंने सब्ज़ी पहले ही बना ली थी तो मैंने सोचा फटाफट मैं रोटियां सेक लेती हूँ क्योंकि मुझे लंच पैक करना था। साइड में मैंने ग्रीन टी रखी दी है, वो मतलब उसके जो लीव्स वगैरह वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएंगे, उसके बाद मैं ग्रीन टी पीऊँगी अपनी। और आज और भी 2-3 चीज़ें थी, काम करना था। और हाँ, मैंने अपने लिए क्या, हमारे लिए यहाँ के लिए वॉशिंग मशीन ऑर्डर करी है। अब देखो 2 दिन से तो वो डिले हो रही है, कब आती है। वेट मुझे उसी का ही है क्योंकि वही मेन काम है जो रह गया, जो मंगाना है। बाकी तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो बस फटाफट मैं रोटियाँ बेल रही थी और आज की रोटी तो मेरी बहुत ही सुंदर बन रही है। मुझे बहुत अच्छी लगी थी आज की रोटियाँ, जो कितनी अच्छी बेल रही हैं। आप लोग भी बताना आपकी रोटी वैसे गोल गोल बनती है कि नहीं। मेरी तब गोल बनने लग गया, सिकती भी काफ़ी अच्छी हैं। तो बस यहाँ मैं बना रही थी रोटी। और कभी भी रोटी मतलब खाना ना हमेशा दिल से बनाना चाहिए। अगर आप दिल से खाना बनाएंगे ना तो खाने वाला भी खुश होता है और खाना बहुत टेस्टी बनता है। इसलिए खाना बनाते टाइम ना कोई भी दिमाग में गुस्सा या कुछ भी ऐसी बातें नहीं रखनी चाहिए जिससे खाने पे इफ़ेक्ट पड़े। हमेशा खाना अच्छे दिल से और खुश होकर बनाना चाहिए, चाहे आपको किसी भी बात का कितना भी बुरा लगा हो या आपके मन में कोई ऐसी बात चल रही हो जो अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे खाने पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बस यहाँ फटाफट मैं अपनी रोटियाँ बना रही थी क्योंकि लंच तो पैक करना ही था। और आज इनका ब्लड टेस्ट भी था, जो नॉर्मल रूटीन टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट भी था। तो इसीलिए फटाफट मैं खाना बना रही थी कि थोड़ा फ्री हो जाती हूँ, फिर वो ब्लड टेस्ट वाले भैया आएंगे, ब्लड सैंपल वगैरह भी लेंगे, इसी वजह से। तो देखो सुबह के टाइम बस मैं ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनाती क्योंकि अगर मुझे दोपहर में खानी होती तो मैं ताज़ी तभी बना लेती हूँ। तो इधर आ चुके थे ब्लड टेस्ट वाले भैया और इन्होंने मुझे मना किया था कि मैम आप मुझे मत लेना क्योंकि ये एक ब्रांड से हैं तो हम इनको शूट नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इनको शूट नहीं किया। और इनको इंजेक्शन से लगता है डर, पता नहीं कैसे ब्लड टेस्ट करा रहे हैं आज। अभी देखना जो जैसे इनको सिरिंज लगेगी ना तुरंत अपनी नज़र हटा लेंगे। ये तो ये देख नहीं सकते ब्लड लेते हुए, बिल्कुल भी ब्लड लेते हुए, इंजेक्शन लगते हुए। इनका दिल मतलब दिल क्या है, ये बहुत इनको बहुत डर सा भी लगता है। तो बस मैं फिर से आ गई थी मैं किचन में अपनी ग्रीन टी पीने, क्योंकि ठंडी तो वो हो ही नहीं थी बट हाँ उस जो ग्रीन टी थी उसमें सारी पानी में अच्छे से मिक्स हो गई थी। तो मैं सिप सिप करके ग्रीन टी ले रही थी और छोटा मोटा जो काम था वो भी निपटा रही थी, लंच पैक करना। और देखो इस टाइम इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना कि बहुत ज़्यादा, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही स्वेटिंग होती है। तो इसीलिए ना कपड़े पूरे भीग जाते हैं पसीने में, मुझे बार बार फेस वॉश करना पड़ता है, हाथ मुँह धोना पड़ता है क्योंकि मुझे स्वेटिंग से अच्छा नहीं लगता। तो बस लंच पैक कर रही थी मैं यहाँ पे। और मैं फॉइल पेपर यूज़ नहीं करती, मैं बटर पेपर यूज़ करती हूँ क्योंकि वैसे फॉइल पेपर ज़्यादा बेस्ट होता है। बटर पेपर में रोटियाँ ना गरम गरम पैक करो तो बटर पेपर पूरा गीला गीला हो जाता है। तो अब आगे से मैं फॉइल पेपर ही यूज़ करूँगी। बटर पेपर से मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा था नहीं। तो बस जब मेरा ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं फिर से फॉइल पेपर यूज़ करना शुरू कर दूँगी। तो बस मैंने अभी इनके लंच के लायक रोटियाँ बनाई थी और बाकी मैं अपने लिए जब मैं दोपहर को मुझे खाना होगा मैं तभी बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे पैक कर दी रोटियाँ और फटाफट से इनका लंच पैक कर, तब तक वो नहा धो के रेडी हो रहे थे क्योंकि उनको भी निकलना था। टाइम 9, साढ़े 9, 10 बजे तक ये ऑफिस चले जाते हैं। कई बार लेट भी हो जाता है, जब इनके पास एक्स्ट्रा काम होता है तो उस टाइम थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। मॉर्निंग की क्लास होती है तो उस दिन थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, वरना 10 बजे तक, साढ़े 9, 10 बजे तक ऑफिस चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे कर रही थी मैं लंच को पैक। आज मैंने जो भी दोपहर सुबह को सब्ज़ी बनाई थी मैंने उसकी रेसिपी शूट नहीं करी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट रेसिपी मैं किस चीज़ की शूट करूँ, तो मैं वही चीज़ शूट करूँगी। ओके गाइज़,
तो बस यहाँ पे लंच पैक कर दिया था मैंने। और इनके जो लंच है ना वो इलेक्ट्रिक वाला लंच है। सर्दियों में अगर कहीं कभी भी खाना गर्म करने के लिए ओवन वगैरह ना मिले तो आप इसमें ईज़िली गर्म कर सकते हैं। तो देखो साथ के साथ मैं किचन भी ना साफ़ कर लेती हूँ सुबह सुबह, ताकि ना मेरा काम कम से कम और जल्दी से जल्दी टाइम में हो जाए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम कम से कम टाइम में हो जाए, इसीलिए मैंने साथ के साथ ही सफाई कर ली थी। और स्लैब को साफ़ करके रखने से ना ये है कि जब भी आप किचन में आते हो ना काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, इसीलिए मैं साथ के साथ कपड़ा मार देती हूँ। मैं जो यूज़ कर रही हूँ ना कपड़ा नहीं, ये डस्टर एक्चुअली ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था मोहाली में। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब ये यूज़ एंड थ्रो वाला है, 2-4 बार आप यूज़ करो। जब ये मतलब इसमें से जब पार्टिकल्स निकलने लग जाए तो आप इसको फेंक सकते हो। मैंने एक पैकेट लाया हुआ है, एक पैकेट में तो महीने भर आराम से चल जाता है। उसमें 3 या 4 पीसेस होते हैं। और इसको ना मतलब जब आप धो के रख दोगे ना तो ये दोबारा से अपने मतलब हार्ड मोड में आ जाता है, भिगाने के बाद फिर से सॉफ्ट मोड में आ जाता है। तो मैंने तो यहाँ पे अपनी किचन वगैरह साफ़ कर ली थी, क्योंकि किचन साफ़ रहती तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। तो कुछ थे मेरे थोड़े से बर्तन, तो मैंने फटाफट उनको भी अच्छे से साफ़ सूफ़ करके, मतलब जो मेरी बास्केट थी, और ये मेरी बास्केट ट्रे वाली है, मतलब बर्तन धो के मैं इसमें रखती हूँ तो इसका सारा पानी सिंक की तरफ चला जाता है। और देखो इसका ना प्राइस टैग जो था वो मैंने अभी तक नहीं निकाला, क्योंकि चलो पानी लगते लगते अपने आप निकल जाएगा। और भी स्टिकर थे जो निकल गए हैं, ये मैंने निकाला नहीं, ये रह ही गया, रहा तो फिर रह ही गया, इसलिए मैंने फिर इसको निकाला ही नहीं। तो बाकी मैं सारे बर्तन वगैरह ना इसमें से खाली कर रही थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा भर गया था। छोटे छोटे बर्तन भी निकालने में ना प्रॉब्लम होती है। तो बस सिंक में पड़े थे बर्तन जो सुबह खाना वगैरह बनाया था, मैं फटाफट सोच रही थी ना साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना बर्तन वगैरह साफ़ रहते हैं ना तो किचन एकदम क्लीन अच्छी लगती है। मतलब मन करता है कि किचन में हाँ आ जाए। वैसे भी गर्मी का टाइम है ना, बार बार किचन में आने की इच्छा नहीं करती है। तो मोस्टली वैसे हम खाना वाना खाने के लिए स्टील की प्लेटें यूज़ करते हैं, क्रॉकरी वाली कम करते हैं। क्रॉकरी वाली पहले करते थे, बट अब मैं ना स्टील वाली ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ना यार ये देखो मेरे ना गैस चूल्हे का जो वो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड बोलते हैं आई थिंक। तो ये ना काला काला साफ़ ही नहीं होता। अगर आप लोगों को कुछ पता है ना तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि इसकी काला काला कैसे साफ़ होगा। मुझे तो कुछ मिल ही नहीं था, मैंने हर चीज़ टेक्निक अपना ली, साफ़ नहीं हो रही है। अगर आपको पता है तो बता देना प्लीज़, क्या पता है कुछ हेल्प हो जाए और ये हो जाए साफ़। तो बर्तन यार एक टाइम पे ना बहुत सारे हो जाते हैं। मतलब मेरे सबसे ज़्यादा बर्तन सुबह के होते हैं, ना रात के होते हैं, ना दोपहर के होते हैं इतने। मैं सुबह सारा कुछ साफ़ करती हूँ, तवा वगैरह जो मेरे ये जो क्या बोलते हैं रोटी बनाने वाला चकला बेलना सब मैं सुबह धो के रखती हूँ, कि नेक्स्ट डे मुझे बिना धुला ना यूज़ करना पड़ता। वैसे मैं खाना बनाने से पहले एक बार और पानी से वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरे बर्तन धुल चुके थे, लास्ट में बचा था मेरा ये फ्राई पैन चाय वाय बनाने वाला। तो बस मैं इसको भी धो धा के रख रही थी। मैंने कहा धुला रहेगा तो कुछ भी बनाना हो, जैसे पानी गर्म करना हो, चाय बनानी हो, कॉफ़ी बनानी हो, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट लिया और बना लिया। अगर धुले हुए नहीं रहते ना तो फिर मुझे दिक्कत होती है कि मुझे पहले धो फिर बनाओ। इससे अच्छा धुला रहता है तो कभी भी बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये ना मेरे जो स्क्रॉच ब्राइट और ये जो होते हैं ना जाली वगैरह, इन्हें मैं हर महीने या 1.5 महीने में चेंज कर देती हूँ, क्योंकि इन्हें ज़्यादा भी यूज़ करना सही नहीं होता। इसमें काफ़ी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, इस वजह से। तो इसलिए ना बर्तन वगैरह भी काफ़ी साफ़ रहता है। अगर आप उसी को यूज़ करते रहोगे ना तो बर्तन आपका क्लीन नहीं हो पाएंगे। तो देखो यहाँ पे ना मेरी उंगली फंस गई थी, मैं अपनी उंगली निकाल रही थी, जो ये ब्लैक फ्लावर होता है ना, मेरी उंगली फंस गई थी। अब मेरी उंगली पतली पतली ना कहीं भी फंस जाती है, तो दर्द होने लग गया था मुझे। मैंने इसे फटाफट से निकाला। और यार इस टाइम पानी सुबह का टाइम था, अप्रॉक्स 10:30-11 बज रहे होंगे, और पानी इतना गर्म हो गया जैसे कि टंकी में किसी ने हीटर लगा दिया हो। इतना ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है और बिल्कुल भी इच्छा नहीं करती काम करने की, बट क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा ना। सर्दियों में पानी ठंडा, गर्मियों में पानी गर्म, यही प्रॉब्लम है। तो बस ये देखो मेरी किचन जो मैंने पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर ली है, और मैंने यहाँ पे आ गई थी मैं अंदर कमरे में। और देखो मेरे कपड़े रखे हुए थे बहुत सारे, जो मुझे तय करने थे, शर्ट वगैरह प्रेस करनी थी और सारी चीज़ें, सारे कपड़े तय करने थे। तो फटाफट बैठ के कपड़े तय करने लग गई थी। इनकी जो शर्ट्स है ना मैं एक बारी में प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि सुबह में बस वो उठे और आराम से जो उन्हें पहनना हो वो पहन के निकल जाएँ, क्योंकि फिर ना ढूंढना नहीं पड़ता, प्रेस नहीं करनी पड़ती ये सारी चीज़ें। और मेरा कुर्ता भी था जो मुझे प्रेस करना था, तो फटाफट बस मैंने कपड़े अलग करे प्रेस करने वाले, और जो मुझे डायरेक्ट अलमारी में रखने थे वो मैंने रख दिए। जैसे कि घर में पहनने वाली टी शर्टें, लोवर, और मेरे घर पे पहनने वाले कपड़े, वो मैं प्रेस नहीं करती, मैं नॉर्मली तय बना के उनको अलमारी में रख देती हूँ। देखो गर्मी के मारे ना टी शर्ट मेरी फिर से भीग गई थी, तो मैं थोड़ा सा ना कूलर चला के
हाँ, मैंने कूलर ही चलाया हुआ था, एसी में सुबह के टाइम नहीं चलाती क्योंकि इतनी मुझे ज़रूरत सुबह के टाइम लगती नहीं है। और कभी कभी तो बिना मतलब एसी भी फ़ेल हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ये देखो, ये टी शर्ट इन्हीं की है। मेरी टी शर्ट तो सबके सब फूल पत्तियों वाली मिलेगी, प्लेन टी शर्ट इनकी होगी ज़्यादा करके। तो बस अब यहाँ पे यार फटाफट मैं कपड़े कर रही थी तय, क्योंकि मुझे ऑफ़िस के काम में भी बैठना था। बस इसके बाद मैं तुरंत नहा के अपने ऑफ़िस के काम में बैठ जाऊँगी, ताकि मेरा ऑफ़िस का काम भी निपट जाए। कपड़े वगैरह तय करने का मुझे बेडशीट थोड़ी सी साफ़ नहीं लग रही थी, तो मैंने बेडशीट भी कर दी थी चेंज। और इस बेडशीट का कलर बहुत लाइट है, तो बहुत जल्दी इसमें हल्का फुल्का भी दाग लगता है ना, तो वो नज़र आता है। तो मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी थी। बट मुझे जो मैंने बेडशीट निकाली है ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद है इसके अकॉर्डिंग। ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसका कलर मुझे अजीब जैसा लगता है। आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको ये बेडशीट कैसी लगी। बट मुझे पहले वाली बेडशीट ज़्यादा पसंद थी। तो बस बेडशीट वगैरह बिछा के मैंने पिल्लो लगा दी थी यहाँ पे। और मेरे बेड पे 3 पिल्लो मिलेगी आपको। 3 वैसी पिल्लो रहती है, एक छोटी वाली पिल्लो भी रहती है। वैसे तो वो एक कुशन है जो मैं जब भी अपने काम पे बैठती हूँ ना, अपनी चेयर में बैक पे लगा के बैठती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये जो तीन पिल्लो का इसीलिए रखा होगा कि मैं सिंगल पिल्लो लेती हूँ और ये डबल पिल्लो लेती है, इस वजह से मैं 3 पिल्लो का यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने पिल्लो कवर्स वगैरह भी चेंज कर दिए थे। बस इसी तरह हो गई थी शाम और मैं आ गई थी किचन में। तो एक तरफ बना दिया था, मतलब रखा था मैंने चावल बनने के लिए। और मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि आज उन्हें खानी है खट्टी दाल, आम वाली दाल खानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बन जाएगी आम वाली दाल। तो सब बहुत इजी रेसिपी होती है आम दाल की। सबसे पहले मसूर की दाल को नमक और हल्दी डाल के उबाल लेंगे। उसके बाद हम कढ़ाई में तेल डाल के, सरसों का तेल डाल के, सरसों और सूखी मिर्च, सूखी वाली जो लाल मिर्च होती है ना, उसका तड़का लगाएंगे, क्योंकि इसमें इसी का ही तड़का लगता है, सरसों और लाल मिर्च का। बाकी और ना प्याज, लहसुन, टमाटर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आम। इसके बाद आम डालेंगे बस। तो मैंने इसको थोड़ी देर ढक दिया था, क्योंकि जो राई थी ना, सरसों बोलते हैं जिसको, वो चटक रही थी, वो इधर उधर उड़ रही थी। तो इसलिए मैं थोड़ी देर ढक दिया था, जिससे वो शांत हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें डाले थे आम। एक मैंने बड़े साइज़ का आम लिया था और मैंने इसको ना छोटे छोटे पीसेस में काट दिए थे। या जो पिलर होता है ना, पोटैटो पिलर, आलू छीलने वाला, उससे भी अगर आप निकालेंगे तो लेयर निकल जाते हैं, फिर आपको काटने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके बाद ना हम इसको आराम से इसमें सिर्फ और सिर्फ नमक डाल के इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, ताकि जो हमारे आम होते हैं ना वो गल जाएँ। अगर वो गल जाते हैं ना, तो फिर जो उसका जो खट्टापन है वो दाल में बहुत अच्छे से आ जाता है। तो हमारे बंगाली में इसको टॉक दाल बोलते हैं, क्योंकि हमारे खट्टे को टॉक बोलते हैं। तो ये थी टॉक दाल, आम वाली दाल। कुछ लोग इसे आम दाल भी बोलते हैं, कुछ लोग खट्टी दाल भी बोलते हैं कुछ, और हमारे बंगाली में इसको टॉक दाल बोलते हैं। तो बस आज यही था डिनर में, आम की दाल, साग वगैरह भी था और चावल थे। तो देखो, मैंने जब नमक डाला तो ढक दिया था ना, तो ये गल गए थे। जो वो आम थे ना, बहुत सॉफ्ट हो गए थे, गल गए थे। हमें इसे ज़्यादा भी मैश नहीं करना है, क्योंकि कुछ हमें इसके पल्प जब फील होते हैं ना दाल में, तभी टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने बॉईल करके पहले ही रख ली थी मसूर की दाल। और दाल को ना थोड़ा सा पतला ही रखें, ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे ना तो वो टेस्ट फील नहीं होता यहाँ। तो यहाँ देखो, मैंने दाल जो बनाई थी सिर्फ नमक और हल्दी डाल के उबाली थी और कुछ नहीं डाला था इसमें। तो मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया है और इसमें मैंने थोड़ा पानी भी डाला था, पानी ऐड करा था पतला करने के लिए। तो यहाँ मेरा तड़का लग चुका। मैं ना इसको थोड़ा पानी डाल के ना थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, क्योंकि ना ढकने के बाद ही जब उबाल आती है ना, तब फिर वो मतलब दाल और आम मिक्स होकर टेस्ट अच्छा आता है। तो बस यहाँ मेरी दाल बन जाएगी और अब हम डिनर के लिए चले जाएंगे, मतलब डिनर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि टाइम हो गया था, 9:30 बज रहे थे। तो देखो, यहाँ दाल मेरी पक चुकी थी, तो मैंने पानी डाल दिया था। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आप लोग भी ट्राई करें ये वाली दाल, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को इस दाल का टेस्ट कैसा लगा। मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके। तो बस यहाँ पे मैं दाल वगैरह एक कटोरी में निकाली थी, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि नमक वगैरह ठीक हुआ है कि नहीं। साथ ही साथ मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मतलब 5 मिनट थे, तब तक मैंने फटाफट से किचन का जो स्लैब था वो मैंने साफ़ कर दिया था फटाफट, ताकि मुझे बाद में ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो बस खाना मेरा रेडी था। उसके बाद मैंने इनको आवाज़ लगाई कि खाना खाना है तो मुझे बता दो, तो खाना लग जाएगा। तो अंदर से आवाज़ आती है कि हाँ जी खाना लगा दो। तो फिर बस मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और हम इंजॉय करते हैं अपना डिनर। आप लोग भी ये दाल ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको टेस्ट कैसा लगा।
ताकि मैं ऐसे ही आप लोग और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आ सकूं। तो बस बाय बाय, गुड नाइट। व्लॉग को मैं यहीं एंड करते। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।